ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकातें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात में पेशा वराना खिदमात को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात के मोतरफ। सदर आरिफ अलवी का बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुट पैनी है याद रखोगे, इतनी कुट पैनी है याद रखोगे, इतनी कुट पैनी है याद रखोगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह असद उमर के कुट खाने के बयान पर तिलमिला उठे। कहा कुट मास्टर यहाँ से कुट खाकर गए हैं, असेंबली में भी उनके जहन पर मैं सवार था, कुट मास्टर अब यहाँ वापस नहीं आएंगे, लगता है अफगानिस्तान चले जाएंगे। एक आए थे तकरीर करते हैं कुट मास्टर जो इधर से कुट खा के गए हैं, अब इस्लामाबाद में कुट लगाने के चक्कर में लोगों के ये पता नहीं कि कुट जो खाएंगे उनको याद आएगी। अब कहाँ जाएंगे? कराची से भाग के इस्लामाबाद गए, अब और ऊपर जाओ आगे अफगानिस्तान, उधर ही जाओगे, इधर नहीं आओगे वापस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास जारी। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, मुशीर खजाना शौकत तरीन, खुसरो बख्तियार और आमिर कियानी समेत दीगर अरकान शरीक। आइंदा आम इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल होगा या नहीं अभी कुछ कह नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून इंसाफ को ब्रीफिंग। बताया इलेक्शन से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा, अभी तय करना बाकी है कि एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी वोटिंग मशीन्स होंगी। All those in favor of it, say yes. All those in favor, say aye. 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 मुल्क के इंतखाबी निज़ाम में तारीखी तब्दीली आ गई। आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिल गया। हुकूमत ने इत्तेहादियों की मदद से एक ही दिन में 33 बिल पास करा लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के शुक्रगुजार। ट्वीट में एहसानुल्लाह टवाना, ख्याल जमान, अमानुल्लाह भट्टी और शेख रशीद का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। हुकूमत कल सियासत का वर्ल्ड कप जीत चुकी। वजीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं अपोजिशन के पास चोरी का माल इतना है जिसकी हद नहीं और वो चाहते हैं कि उनकी चोरी बच जाए। कानून साजी के बाद पूरी अपोजिशन अपनी मौत मर चुकी है। अपोजिशन चाहती है ओवरसीज पाकिस्तानियों के डॉलर्स तो मिल जाएं पर उन्हें वोट का हक ना मिले। सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। मंजूरी वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में दी गई। इस साल गंदम की पैदावार 27.5 मैट्रिक टन होने की उम्मीद। लाहौर के बल्दियाती इदारों में अजब करप्शन की गजब कहानी। पैसा खिलाओ, कोई सा भी सर्टिफिकेट बनवाओ। डेथ सर्टिफिकेट के लिए कब्रिस्तान की पर्ची दरकार, ना अस्पताल की स्लिप, बस नोट चाहिए, नोट। समा की रिपोर्टर का तस्दीक शुदा डेथ सर्टिफिकेट बआसानी बन गया। कचहरी के बाहर एजेंट को बहन के शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी, 4000 रुपए दिए और रिपोर्टर का असली सर्टिफिकेट बगैर पूछगछ तैयार। रिपोर्टर तस्दीक के लिए यूनियन कौंसिल 222 गई तो पता चला सर्टिफिकेट बिल्कुल असली है। केस की इंक्वायरी की बुनियाद पर मुल्क के सियासी मंजरनामे बदलने वाले हैं। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बेटे अहमद हसन एडवोकेट ने दावा कर दिया। समा को इंटरव्यू में नून लीग के साथ खानदानी ताल्लुकात का एतराफ। कहा बहुत सी बातें अभी इंक्वायरी में खुलेंगी। वालिद को मुल्क का दूसरा बड़ा ओहदा तो मिल चुका, अब तो सदर ममलिकत बनना ही बाकी रह जाता है। डेंगू के वार जारी। पंजाब में 24 घंटों में 5 मरीज जान से गए, लाहौर के 3 मरीज शामिल। लाहौर में 225 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में मजीद 30 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। पख्तूनख्वा में भी केसेस में इजाफा।
लाहौर का आज फिर आलूदगी में दुनिया भर में पहला नंबर। शहर भर में धुंध का राज। शहरी पेट, सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अब तक स्मोक से निपटने के मौसर इकदाम ना किए जा सके। फैसलाबाद के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में एहसास सेंटर में आई खवातीन से पुलिस एहलकार की बदसलूकी। खातून को धक्के दिए, गर्दन से पकड़कर खींचा। कुर्सियां खाली, लेकिन खवातीन को जमीन पर बिठाया गया। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का 552वां जन्मदिन। करतारपुर में जारी तकरीबात में शिरकत के लिए भारत का 18 रुकनी खुसूसी वफ्द करतारपुर पहुंच गया। भारतीय पंजाब के वजीर आला नवजोत सिंह सिद्धू भी यात्रियों में शामिल। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में सर्जन समेत 4 निहत्ते कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल। नाम नेहाज सर्च ऑपरेशन की आड़ में जाली पुलिस मुकाबले में मासूम कश्मीरियों की जान ले ली। शोधा के वुरसा का श्रीनगर प्रेस एनक्लेव के बाहर धरना। पुलिस ने शोधा के घर वालों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। यूरोपीय मुल्कों की सरहद पर महाजरीन से शर्मनाक सलूक। लिथुआनिया के बॉर्डर गार्ड ने कुर्द बच्चों पर कुत्ते छोड़ दिए। मुहाफिजों ने कुत्तों को हटाने की कोशिश तक न की। अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त पर कांग्रेस में तोड़फोड़ करने वाले शख्स को 41 माह कैद की सजा सुना दी। जैकब चांसलर ने उस वक्त के नायब सदर माइक पेंस के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल ढाका में होगा। पाकिस्तान के 12 खिलाड़ियों का ऐलान। सरफराज अहमद को 12 रुकनी स्क्वाड में जगह नहीं मिली। इमाद वसीम भी ड्रॉप। खुशदिल शाह और हैदर अली की टीम में वापसी मुतवक्के। कौमी स्क्वाड आज शाम चौथे रोज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं सीरीज में मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आजमाएंगे, बांग्लादेश को हल्का नहीं लेंगे। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया चले गए, दिल पाकिस्तान में छोड़ गए। इंस्टा पोस्ट में कौमी टीम के नाम पैगाम में सलाम अर्ज किया। लिखा, मेरा दिल ढाका में मौजूद पाकिस्तानी टीम और स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ जुड़ा है। मेरी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। शाबाश लड़कों, छा जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पुरानी मेरी कार है, लेकिन खूबसूरती और चमक दमक बरकरार है। इस्लामाबाद में विंटेज कार मेला। 70 से 80 साल पुरानी गाड़ियों का आज भी कोई मुकाबला नहीं।